नमस्ते। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिविजा AKA ऑकवर्ड गोट। हाँ, दीदी के दो नाम है उनके स्टैंडर्ड की तरह। इनके हिसाब से दुनिया में जितने भी मर्द है सब बेकार है। मर्द क्या होगा, मर्द क्या औकात है। दीदी के हिसाब से तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे सामने कपड़े चेंज करना चाहिए और मेरे हिसाब से सरकार को ये गांजा बंद कर देना चाहिए। दिविजा एक साइकोलॉजिस्ट है और मैं नरेंद्र मोदी। बहन के लंड ओता तुम्हें नहीं, जब बोलने से ही बन रहे हैं तो कुछ तगड़ा ही बोलो। जोक्स अपार्ट, दिविजा एक साइकोलॉजिस्ट है फ्रॉम वेल नोन यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। डिस्क्लेमर, तो भैया इससे पहले सारी सो कॉल्ड फेक फेमिनिस्ट मेरे पीछे पड़ जाए, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि मैं फेमिनिज्म के अगेंस्ट नहीं। आई बिलीव इन एड्रेसिंग द जेन्युइन प्रॉब्लम वुमेन फेस। मुझे फेमिनिज्म से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है उस टॉक्सिक सूडो फेमिनिस्ट से जो हर चीज में फेमिनिज्म को घुसाती है। और फेमिनिज्म कितनी अच्छी चीज है तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम ये जानोगे कि व्हाट इज फेमिनिज्म एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। फेमिनिज्म को सोसाइटी में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो जेंडर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उसको खत्म किया जा सके। और फेमिनिज्म का पर्पस यही था कि मेल और फीमेल्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। फेमिनिज्म आज की डेट में हमारी नेसेसिटी इसलिए है क्योंकि आज से अगर तुम कुछ साल पहले जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि औरतों के ऊपर बहुत जुल्म किए जाते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो औरत। उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, उनके पास एजुकेशनल राइट्स नहीं थे, वो अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकती, अपनी पसंद से अपना पार्टनर चूज नहीं कर सकती थी। छोटी उम्र में भैया शादी करवा दी, वहां गए, वहां बेल्ट ही बेल्ट पड़ रही है। आदमी और औरत में पे गैप था। पे गैप मतलब सेम काम जो आदमी और औरत दोनों कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक मर्द को ज्यादा पे किया जाता था। फेमिनिज्म की शुरुआत इन सारी चीजों को खत्म करके एक इक्वालिटी के लिए की गई थी, और जो कि बहुत अच्छी चीज है और मैं इसके 100% फेवर में। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब लोगों ने फेमिनिज्म का नैरेटिव जेंडर इक्वालिटी से हटाकर जेंडर वॉर में बदल दिया। कोट्स लाइक ऑल मेन आर डॉग्स, ऑल मेन आर रेपिस्ट, ये सब ट्रेंड करने लगे। किसी एक मर्द ने कुछ गलत कर दिया तो सबको जनरलाइज करना कि भाई सारे ही मर्द ऐसे होते हैं, लेकिन मेरा पापा अलग है, क्यों, उसके पीरियड्स आते हैं। और फिर इन्हीं सारी चीजों का फायदा उठाना शुरू किया सो कॉल्ड सूडो फेमिनिस्ट ने, जिनकी वजह से लोग फेमिनिज्म को आज एक गाली की तरह देखते हैं। और ऐसे ही टॉक्सिक फेमिनिस्ट है ऑकवर्ड गोट, जिसने अतुल सुभाष के केस में अननेसेसरली फेमिनिज्म का एंगल घुसा दिया और निकिता को डिफेंड करने लगी ये बोल के कि एलिमनी तो बहुत बढ़िया चीज है भाई, एलिमनी तो सबको लेनी चाहिए, वो तो उसका हक है। A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case, not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. पहली बात तो है कि हम अतुल सुभाष के बारे में इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि हमें फेमिनिज्म को डिस्क्रेडिट करना है। इट इज अबाउट एड्रेसिंग ए ब्रोकन सिस्टम। तुम ये देखो ना कि एक बंदे की जान चली, नॉट बिकॉज ऑफ फेमिनिज्म, बिकॉज ऑफ सिस्टमेटिक फ्लॉज दैट फेल टू सपोर्ट हिम। एंड येट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ट्रेजेडी यू आर कन्वीनियंटली रिडायरेक्टिंग द कन्वर्सेशन टू द मैन डिस्क्रेडिटिंग फेमिनिज्म। दिविजा, सीरियसली शेम ऑन यू। Feminism is about fighting patriarchy. The same patriarchy that makes lawmakers protect women. अब मैं यहाँ पे इस चीज से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा कि हिस्टोरिकली वुमेन्स को बहुत ज्यादा डिस्करेज किया गया है और उनको फाइनेंशियली मर्दों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। दैट्स व्हाई लॉज लाइक एलिमनी वर क्रिएटेड। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि टाइम के साथ हम तो इवॉल्व हो गए, लेकिन ये लॉज आज भी वहीं के वहीं हैं। आज की डेट में औरतें CEO भी है, पॉलिटिशियंस भी है, बहुत अच्छा बिजनेस भी रन कर रही है और ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि इतना सब होने के बावजूद भी एलिमनी की वजह से अतुल सुभाष जैसे केस हो रही है। Why does the concept of alimony exist? It's to protect the financially weaker group of people, which is usually women. एक तरफ तो यूं बोलते हैं कि हम मर्दों से कम नहीं है, मर्द सिगरेट पिएगा तो हम भी पिएंगे, वो एक पिएगा तो हम दो पिएंगे, चाहे फिर किडनी की मां बहन हो जाए। और दूसरी तरफ हमें तो एलिमनी चाहिए। एलिमनी तो वीकर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होती है, which is usually women. Than him. Alimony is not just for women. If you have a problem with alimony, just marry a woman who earns more than you. अबे यहाँ पे एलिमनी का तो कोई मैटर ही नहीं है। मैटर यहाँ पर यह है कि एलिमनी जैसे लॉ को या फिर निकिता को फेवर करने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट का ये बोल देना, मैरी ए वुमन हु अर्न्स मोर देन यू। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट तो भाई बहुत बढ़िया एडवाइस दिया आपने अपनी डिग्री पे। Growing up, did your parents ever change in front of you? If your dad was comfortable changing in front of you and you saw his nipples, but did not see your mom shirtless, it means that your upbringing was sexist. भाई मैं सही बता रहा हूँ, जिसने सेक्सिज्म इंट्रोड्यूस किया होगा, अगर वो इसकी ये वीडियो देख लेना कि गैंड पड़ जाएगी कि भाई ये क्या हो रहा है। मैं तुम्हें बता दूं कि सेक्सिज्म इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था भाई कि जेंडर बेस पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन दीदी के हिसाब से अगर तुमने अपने पापा के ये देखे और मम्मी के नहीं, तो भाई तुम्हारी परवरिश तो बेकार है। हम तो भैया बढ़िया विश्व गुरु बन गए। पहले अमेरिका बोलता था तू क्या है, अब हम बोलेंगे कि तू क्या है। अब तुम खुद बताओ ना भाई, किसी देश के पास ये टेक्नोलॉजी है क्या कि तुम्हारी अपब्रिंगिंग सेक्सिस्ट है या नहीं, तुम्हारे निप्पल से पता कर ले। मैं सही बता रहा हूँ दिविजा, तू जिस किताब से ये सब पढ़ती है मत पढ़, उसको फूक और सो जा। It's okay for your father to be shirtless in front of you, but if your mother does it, it's creepy and cheap. Why? Why is it not cheap when your father is changing his shirt in front of you? Why is it cheap to see your mother's nipples?
I'm sure even hearing this makes you uncomfortable. That's the sexism. अब पर्सनल बाउंड्री भी कोई चीज होती है, कल्चरल नॉर्म्स भी कोई चीज होते हैं, किसी की प्राइवेसी भी कोई चीज होती है क्या नहीं होती? क्या खुद को वोक दिखाने के चक्कर में अब हम नंगे घूमने शुरू कर दें? भगवान जाने आगे क्या क्या होगा। अब सोचो अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी को प्राइवेट में कपड़े चेंज करना पसंद है तो तुम तो पैदाइशी सेक्सिस्ट हो गए भाई, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? कुछ भी नहीं। वैसे तो दीदी की सुबह फेमिनिज्म से होती है, लेकिन यहाँ पर कंसेंट लेना भूल गई। क्यों? व्यूज ज्यादा जरूरी है ना। हो सकता है तुम्हारी फैमिली में सबको प्राइवेसी पसंद हो, सब अपने अपने रूम में भाई चेंज करना पसंद करते हो, विच इज वेरी नॉर्मल। दैट डजंट मीन की फैमिली इज सेक्सिस्ट, इट मींस दे रिस्पेक्ट देयर बाउंड्री। मैं सही बता रहा हूँ दिविजा, तेरी इन्हीं बकचोदी की वजह से लोग आज फेमिनिज्म वर्ड को सीरियसली नहीं लेते। तो खुद सोचना, कोई पूछेगा कि फेमिनिस्ट क्या करते हैं तो कोई क्या बोलेगा कि भैया वो तो सिखाते हैं कि मम्मियों को अपने बच्चों के सामने कपड़े चेंज करने चाहिए। ये तेरी बेसिक नॉलेज है। मैं सही बता रहा हूँ, तेरे अगल पे पत्थर स्टोन मार्बल पड़े हैं। सेक्सिज्म इसलिए बनाया गया था कि औरतों को बराबर का हक मिले। औरतों को बराबर के हक में क्या चाहिए भाई? अजी हमें तो सामने कपड़े बदलने, ये तुम्हारा सेक्सिज्म। इसके हिसाब से हम लोग कहते हैं कि पब्लिक प्लेस में किस मत करो लेकिन गुटखा थूको, बाथरूम में मत मुतो, जिस दीवार पे दिविजय ने मना करा है उस पर जाके मूत के बाढ़ ला दो और थूक थूक के दीवार लाल कर दो। यही मतलब है ना तेरा, यही मतलब है ना इस वीडियो का। दिविजय मुझे सच में लगता है जब तू ये वीडियो बनाती है तेरा दिमाग सुन रहता है, तू वीडियो बनाते टाइम तो नहीं सोचती, कम से कम पोस्ट करने से पहले तो सोच लिया कर। दिविजय मैंने मान लिया कि हमारे बुढ़े अंकल आंटी पब्लिक प्लेस में चुम्मा चाटी करने के लिए तुम्हें मना करते हैं, लेकिन तुम वहां पे जाके कचड़ा फेंक सकते हो, ये भी तो नहीं बोला। और अगर किसी बुढ़े अंकल ने बोला होता तो मैं सच में जाके तेरा कंटेंट वहां। अब हम पब्लिक प्लेस में कचड़ा फेंकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसको एनकरेज कर रहे हैं या फिर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। इट मींस वी हैव गॉट अ लॉन्ग वे टू गो इन सिविक सेंस। सिंपल। जस्ट बिकॉज समथिंग बैड हैपेंस डजंट जस्टिफाई मेकिंग अनदर बैड थिंग एक्सेप्टेबल। दैट्स नॉट हाउ वी सॉल्व द इशू, इट्स हाउ वी मल्टीप्लाई देम। और यार कचरे का कंपैरिजन किससे कौन करता है? तेरी लव लाइफ इतनी बेकार चल रही है। अब जब रात को एक अनजान बंदा तेरी तरफ चाकू लेके आ रहा है तो तुझे क्या लगता है? तुझे सेब काट के देगा? देखा नहीं तूने सैफ अली खान के साथ क्या हुआ है? कितनी बेवकूफ सी है। मुझे लगता है साइकोलॉजी की फी भरने में तेरा दिमाग बिक गया। रात को एक सुनसान रोड पे तेरी तरफ चाकू लेके एक मर्द या फिर औरत आएगी, औरत नहीं बोल सकता, तेरा एजेंडा फेल हो जाएगा ना। और ऐसा सेम एग्जांपल मैं भी दे सकता हूँ, वो भी रियल लाइफ इंसिडेंट। तुम लोगों ने वो मीम देखा होगा जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, वो डिवाइन के गाने पे, जिस रील में एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का दंड काट दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उससे शादी करने का मना करा। और उस चीज को सब बहुत ज्यादा एनकरेज कर रहे हैं कि लड़की ने बहुत अच्छा काम करा। सेम यही चीज अगर लड़का कर दे तो? देखा कभी किसी लड़के को एसिड अटैक को जस्टिफाई करते हुए सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़की ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया हो? So I made a reel about how hotels should keep pads in their rooms for the guests. Traveling can affect your menstrual cycle and change the date sometimes. What if someone gets their period while traveling and they don't have a pad? People in the comment section argued with me and said that A, pads are too expensive, and B, people will steal the pads. And that's why hotels don't keep them. Razors are expensive too. Does the hotel care if you steal them? No. Good quality toilet paper is as expensive or actually more expensive than pads. Does the hotel care if you steal it? No. I am convinced the only reason they don't keep pads is because of patriarchy. अब इसको वीडियो ऐसी बनानी चाहिए थी कि होटल्स को सैनिटरी पैड रखने चाहिए, बस खत्म, फुल स्टॉप, वीडियो यहीं पे खत्म। लेकिन जब तक वीडियो में मर्दों को दो चीज उल्टी ना बोल दे, पेट्रियार्की को इन्वॉल्व ना कर ले, दीदी का जो बालक फॉलोअर है उनको ऑर्गाज्म कैसे आएगा? अब इसका यहाँ पे ये कहना है भाई कि होटल वाले टॉयलेट पेपर रख सकते हैं लेकिन सैनिटरी पैड नहीं। अब तू थोड़ी सी दिमाग से पैदल है क्या? अब टॉयलेट पेपर तो यूनिवर्सल नेसेसिटी है, मतलब इतने से बच्चे से लेके इतना बड़ा बुढ़ा, इतने पतले से पतला आदमी, इतना मोटा से मोटा, सबके काम आता है ना भाई। टॉयलेट पेपर का मतलब सिर्फ टॉयलेट पेपर, और सैनिटरी पैड का मतलब उसमें तो सबकी प्रेफरेंस अलग अलग हो सकती है ना, अल्ट्रा थिन, रेगुलर, मैक्सी, ओवरनाइट। अब तू खुद बता कि होटल वाले किस किस का स्टॉक भरते फिरे? इतना सब मैनेज करते करते होटल वालों की ज्ञान पड़ जाएगी। होटल को होटल रहने दे, किराना स्टोर मत बना। और तू खुद सोचना कि होटल वाले तो हेयर ड्रायर भी रखते हैं ना, वो तो सैनिटरी पैड से महंगी चीज है ना भाई। तो हर चीज में यार पेट्रियार्की मत घुसा देकर, कुछ भी चीज हो जाएगी ना इसको लगेगा इसके पीछे तो भाई पेट्रियार्की है, इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अबे तू थोड़ा सीआईडी कम देखा कर, अपना इलाज करवा भाई। तू ऐसे तो बहुत मुश्किल है तेरी वीडियो देखना। अब तू खुद सोचना भाई, कल को कोई जिम वाला बंदा आएगा, क्या होटल वाले को प्रोटीन रखना चाहिए? प्रैक्टिकली है ये पॉसिबल? और यार अब तो हर जगह ब्लिंकिट की सर्विस अवेलेबल है, तेरे को इतनी दिक्कत तो तू 10 मिनट में मंगवा लेना उससे। तू ये देखना कि होटल वाले तो ब्रश और टूथपेस्ट भी नहीं देते, क्योंकि वो अज्यूम करते हैं भाई कि जो चेक इन करने वाला बंदा थोड़ा समझदार होगा, ब्रश और टूथपेस्ट तो लेके आएगा। लेकिन तेरे जैसे लोग अगर चले गए तो मैं सही बता रहा हूँ, होटल वाले नौकरी छोड़ के भागते फिरेंगे। We need to make a reproductive system for women. Okay, cool. Let's just make it the same as the male reproductive system. No.
Let's make them bleed every month. Okay, noted. So some blood every month. Not some blood. Make them bleed for 5 to 7 days. Gross, slimy blood with clots. That doesn't make any sense. What's the point of that? And add some extreme pain in the stomach area. Loose motion, body ache, headache. Do you hate women or something? And make them feel sad. Like horrible, clinical depression. And also frustrated and angry. What? Why? It'll just be more entertaining that way. Make sense. मैं सही बता रहा हूँ, ये बंदी भाई डे बाय डे खतरनाक ही होती जा रही है। खतरनाक तो क्या ही बोलूं, बेवकूफ होती जा रही है भाई। इंसानों को छोड़ो, इसने तो नेचर भगवान किसी को नहीं छोड़ा। इसके हिसाब से जो पीरियड है वो इंसानों ने बनाया है। मतलब किसी आदमी के दिमाग में ख्याल आया कि लड़कियों को कैसे तंग करे, गया चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डाला और लड़कियों में पीरियड आने शुरू हो गए। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिससे ना जाने रोज कितनी औरतें गुजरती होगी, उसके पेन से, वो मूड स्विंग, वो डिस्कम्फर्ट। दिविजय, चंद लाइक्स के लिए तू ऐसा कंटेंट बना रही है, तू पीरियड्स का मजाक उड़ा रही है। ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? दिविजय, पीरियड्स कोई क्रुएलिटी थोड़ी है, वो तो एक प्रोसेस है that ensures the continuation of species। अब मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पीरियड्स बहुत इजी चीज है। मैं ये मानता हूँ कि पीरियड्स बहुत टफ चीज है, लेकिन चंद लाइक्स और वैलिडेशन के लिए उसको ऐसा फ्रेम करना है कि नेचर बायस्ड है, भगवान ने तुम्हारे साथ गलत किया, ये प्योर बेवकूफी है। ऐसे तो तेरा दिमाग भी यहाँ पे होने के बजाय घुटने में है, तो क्या तू इसके लिए ग्रेविटी को ब्लेम करेगी? और मुझे पता है कि पीरियड्स के अराउंड वीडियो जो भी बनाते हैं उस पर अच्छे खासे व्यूज आते हैं, तो तू कुछ ऐसा बनाना जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तू लड़कों को एजुकेट करना शुरू करना कि कैसे अपने पार्टनर को पेम्पर करे, या फिर क्या क्या चीजें होती है जिससे उसे अच्छा फील हो। लेकिन तू ऐसा कुछ नहीं बनाएगी ना, क्योंकि ऐसा कुछ बनाएगी तो तेरी जो सूडो फेमिनिस्ट वाली गैंग है वो बुरा मान जाएगी। कंक्लूजन ये है कि फेमिनिज्म का काम है ये इंश्योर करना कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, ना कि दो जेंडर को आपस में लड़वाना। फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट प्रूविंग हु इज स्ट्रॉन्गर और हु इज बेटर। और तुम खुद सोचो कि ऐसे दो जेंडर्स को आपस में लड़वा के हमें हासिल क्या होगा। और तुम खुद देखो ना कि आजकल डिवोर्स केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं। तो एक जेंडर को हमेशा सुपीरियर दिखाना, दूसरे को बेचारा दिखाना। तुम ये सोचो कि तुम अपने आने वाले जनरेशंस के लिए क्या छोड़ के जाओगे। दिविजय, तू कभी अपने कमेंट सेक्शन खोलो और उसमें देख कि तेरा कंटेंट कैसे बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तेरी पीरियड्स वाली वीडियो देखी मैंने, उस पे एक छोटी टीनेज लड़की ने लिख रखा था कि नेचर रियली हेट अस। मतलब तू देखना कि तेरे कंटेंट का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है उनके दिमाग पे। तेरी एक वीडियो थी पेरेंटिंग के ऊपर, जिसमें एक लड़की ने ये कमेंट कर रखा था कि जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमारे पेरेंट्स हमारे हीरो नहीं। मतलब तू देख के तेरे कंटेंट का इंपैक्ट क्या हो रहा है कि एक बच्ची जिसके दिमाग में अभी से ये आना शुरू हो गया है कि मेरे पेरेंट्स तो अच्छे नहीं है। तेरा कंटेंट कैसे एक बच्चे और एक पेरेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। कल को वो जब बड़ी होगी तो तू शायद सोच नहीं सकती कि जिसके मन में अभी इतनी नफरत है अपने पेरेंट्स को लेके, कल को वो क्या करेगी। लेकिन तेरा क्या है, तू तो बढ़िया लाइक्स लपेट रही है, तुझे तो बढ़िया वैलिडेशन मिल रही है। एक इन्फ्लुएंसर का काम ये नहीं होता कि उसके ऑडियंस को जो चाहिए वो देना। एक इन्फ्लुएंसर का काम होता है एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट करना, एक ऐसा इन्फ्लुएंस देना जो सबके लिए अच्छा। तेरा पूरा इंस्टाग्राम पेज इस चीज को लेकर डेडिकेटेड है कि कैसे मैं एक औरत को बेचारी दिखाऊं और कैसे दिखाऊं कि मैन एंड वुमेन आर सेम। लेकिन वो हो नहीं सकता ना भाई, मैन एंड वुमेन आर नॉट द सेम एंड दैट्स द ब्यूटी हाउ वी हैव बीन क्रिएटेड। और तुझे तो बहुत अच्छे से पता होगा कि कैसे हमारे कल्चर में औरतों की पूजा की जाती है, उनको देवी माना जाता है। और ये सिर्फ ह्यूमंस तक सीमित नहीं है, इसमें भगवान भी इंक्लूडेड है। और तुम खुद देखो ना कि जब भी हम शिव जी का नाम लेते हैं तो कैसे लेते हैं, पार्वती पतये हर हर महादेव। इट मींस कि उनकी शिव जी की आइडेंटिटी ही यही है कि वो माँ पार्वती के पति है। सेम गोज विद प्रभु श्री राम। जब हम श्री राम के बारे में बात करते हैं तो क्या बोला जाता है, सियावर रामचंद्र की जय। कि रामचंद्र की आइडेंटिटी ही वही है कि वो माँ सीता के वर है एंड हिज आइडेंटिटी इज इनकम्प्लीट विदाउट माँ सीता।